गरीबी मुक्त गांव बनाने का बीड़ा उठाया संस्था दानपात्र फाउंडेशन ने। माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं रोड पे, मतलब 3 दिनों में 25 गांव के 51,000 जरूरतमंदों तक पहुंचाई मदद। देश भर में प्रचलित संस्था दानपात्र फाउंडेशन, जो जरूरतमंदों की मदद के लिए जानी जाती है, उसने हाल ही में गांवों में रहने वाले गरीब जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए दानपात्र ने एक मिशन की शुरुआत की है, जिस मिशन को नाम दिया गया है मदद हर गांव तक। मदद हर गांव के माध्यम से संस्था के सदस्यों के द्वारा देश भर के गांवों में रहने वाले गरीब तबके के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया गया है और इसकी शुरुआत धार, गंधवानी व मनावर के आसपास के गांवों से की जा रही है। और कोरोना काल में हम इंदौर में कार्य करते थे और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में दानपात्र ने 50,000 से ज़्यादा लोगों तक व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर राशन पहुँचाया है। कई लोगों के सपोर्ट से और आउट ऑफ कंट्री से, विदेशों से भी दानपात्र को उस समय राशन का सपोर्ट मिल रहा है। तो सच में पूरे देश से और विदेशों से भी दानपात्र को सपोर्ट मिल रहा है। वो सिर्फ कार्य को देखो, तो आप कभी भी एक बार वीडियोज़ को देखेंगे तो रियली आपको फील होगा कि हाँ, हमको भी जुड़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोग रहते हैं जो हम समझ भी नहीं सकते हैं। बुजुर्ग माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं रोड पे, मतलब क्या सोचे छोड़ते होंगे। मुझे बहुत दुख होता है। मैं जब स्थिति देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो सच में मेरे पास भी शब्द नहीं होते। तो थोड़ा सा बाहर निकलने में, शहरों में हम जाते हैं, वहाँ पे कई लोग ऐसे पड़े हुए मिलते हैं हमको जो हम सोच भी नहीं सकते। कई लोग धोखा खाए हुए, मतलब दुनिया में इंसानियत कायम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो इंसानियत को हम बढ़ावा देंगे। तो जो भी जितनी भी हो सके आप मदद कीजिए लोगों की, क्योंकि ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें। तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि हमको उस लायक बनाया है। तो इस मिशन के माध्यम से अवेयरनेस फैलाने का कार्य किया जाएगा और घरों में उपयोग में न आने वाले सामान को कलेक्ट किया जाएगा, जैसे कपड़े, खिलौने, किताब, राशन और घर का अन्य कोई भी सामान जो किसी के काम आ सकता हो, उसे कोई भी डोनेट कर सकता है और किसी जरूरतमंद के चेहरे पर खुशी लाने का काम कर सकता है। दानपात्र की टीम किस प्रकार से कार्य करती है, यह जानने के लिए हमने बात की दानपात्र फाउंडेशन के फाउंडर यश गुप्ता से। आप भी देखिए। ज़रूरतमंदों की मदद करके देखिए, खुशी मिलती है। इसी सोच और इसी तरीके का काम करने वाला दानपात्र फाउंडेशन, जो कि कई वर्षों से ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम करता है। गंधवानी में भी दानपात्र फाउंडेशन जो है वो ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम करता है। आज दानपात्र फाउंडेशन के जो फाउंडर है यश गुप्ता, वो आज गंधवानी पहुंचे हुए थे और उन्होंने दानपात्र फाउंडेशन किस तरीके से काम करता है वो यहाँ की जनमानस को जो है उन्होंने बताया। सबसे पहले यश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। यश जी, ये बताइए कि दानपात्र फाउंडेशन है वो किस तरीके से काम करता है? दानपात्र फाउंडेशन जो हमारे घरों में अनुपयोगी सामान होता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, किसी ज़रूरतमंद परिवार के काम आ सके। हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हमारे लिए एक खाना हर इंसान जुटा सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बच्चों की और परिवारों की एक बेसिक नीड्स होती है जो वो पूरी नहीं कर पाते। कपड़े जिनमें बहुत एक्सपेंसेस जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के दौरान जो स्टेशनरी वगैरह, ऐसी बहुत सारी बेसिक नीड्स, चप्पल जूते, कहीं छोटे छोटे बच्चों के पैरों में चप्पल जूते नहीं होते, तन पे कपड़ा नहीं होता है। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये उनके कवर हो जाते हैं और इससे उनको बहुत बड़ी राहत मिलती है कहीं ना कहीं। तो दानपात्र बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने का कार्य कर रहा है। आपके घर का अनुपयोगी सामान दानपात्र कलेक्ट करके उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। दानपात्र की शुरुआत कब हुई थी और कैसे ये सोच आपके मन में आई थी कि इस दानपात्र को करने से, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से जिस तरीके से आपको खुशी मिलती है, ये कैसे आपको इसका जो है मन में ऐसी प्रेरणा मिली? दानपात्र की शुरुआत तो 2018 में हुई थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए कोरोना काल एक ऐसा फेज था जहाँ पे हर व्यक्ति को जीना सिखा दिया कहीं ना कहीं उस सिचुएशन ने। ऐसी फैमिली से, ऐसी मिडिल क्लास फैमिली उस समय पे मतलब बहुत ही बुरी हालत में, जो हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में, हॉस्पिटल्स में हमने देखा और
हम जब राशन बांटने जाते थे तो वेल सेटल्ड जो मतलब बहुत अच्छे लेवल के लोग रहते हैं वो भी लाइन में खड़े होते थे। तो मतलब वो स्थिति, मेन इंस्पिरेशन मेरा कोरोना था कि एक ऐसा फेज आता है जब मतलब इंसान के कर्म काम आने लगते हैं। तो कर्मों का जो योगदान, जो आपके जीवन में आपके कर्मों का कितना बड़ा योगदान होता है, वो हमको कोरोना ने सिखाया। और वहीं से मैं इंस्पायर हुआ। कई स्थितियां मेरे को ऐसी मिली जो वेल सेटल्ड लोग भी अपनी फैमिलीज को नहीं बचा पाए। और मैं मेरी बात करूं, कहीं ना कहीं तो मैं बिना मास्क के, मेरे को मास्क सूट नहीं होता है, तो मैं बिना मास्क के लोगों से मिल के आया। तो वहाँ से मेरे को ये ध्यान आया कि, और मेरे को सच में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा कार्य करना चाहिए और सभी के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्म ही है जो हम साथ लेके जाते हैं और कुछ भी नहीं। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिला और हमने इसकी शुरुआत की। दान पात्र आपका ये कितने जगहों पर जो है वो एक्टिव और किस तरीके से काम जो है वो किए जा रहे हैं? दान पात्र आज से 5 या 6 महीने सिर्फ इंदौर भेजता था, इंदौर के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता था। लेकिन सभी के, जनता के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से आज सक्सेसफुली 10 से 12 राज्यों में कार्य कर रहा है और 100 से ज़्यादा शहरों में दान पात्र कार्य कर रहा है सभी के साथ से, और इसी तरह सभी का साथ बना रहा है। तो बहुत जल्दी पूरे देश के विदेशों में भी दान पात्र अपनी सेवाएं देगा। बिल्कुल, जैसा कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इसमें किस तरीके से आप जो है फंड कलेक्ट करते हैं? चूँकि ज़रूरतमंदों को जो सामग्री देते हैं, पुरानी चीज़ों को तो दे देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी तरीके की उनको और भी ज़रूरतों के सामान अगर होते हैं तो आप ये कैसे उपलब्ध करवा पाते हैं? उपलब्धता के लिए जैसे कि हम तो अभी जितनी कोशिश करते हैं कि जितनी कर पाएँ उतनी करते हैं, लेकिन अभी क्राउड फंडिंग का हमने मोड स्टार्ट किया है कुछ समय से। जैसे सोशल मीडिया पे दान पात्र के लाखों फॉलोअर्स है। फेसबुक पे लगभग 2-3 पेजेस मिला के लगभग 10-12 लाख ऑडियंस है। आज ही यूट्यूब पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, इसी के साथ इंस्टाग्राम वगैरह, और इतनी शेयरिंग, लगभग 500 मिलियन से ज़्यादा ऑडियंस दान पात्र को शेयर करती है। तो लोगों की शेयरिंग और लोगों का प्यार, उससे हम क्राउड फंडिंग का मोड अभी लाए हैं कि जो भी लोग सहयोग करना चाहे बाय फंड किसी भी तरीके से वो सहयोग कर सके, और हम आगे जाके हमारे बहुत सारे प्लान से आश्रम को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, और हम उनको फुलफिल कर पाएँ। और इसके अलावा क्राउड फंडिंग हमारा अभी बेस्ट वे है जिससे हम कर पा रहे हैं। और जो मेडिकल इश्यूज़ के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, उसके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं आने वाले समय पे कि जैसे कोई भी व्यक्ति को किसी मेडिकल इश्यूज़ की जिसको ज़्यादा फंड लगता है, उसकी हम वीडियोस बना के सोशल मीडिया के बेस पे डालेंगे, तो उनको पर्टिकुलर उनके इलाज के लिए वो फंड जनरेट होगा और हम उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो लोगों के सहयोग से ही पूरी संस्था चल रही है और लोगों का सहयोग बना रहा, तो बहुत जल्दी पूरे विश्व में लोगों की मदद करें। शहरी क्षेत्रों में जैसे लोगों का जुड़ना जो है वो बहुत सरल होता है कि लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दान पात्र फाउंडेशन से जुड़ना, चूँकि अब गंधवानी में आप आए हुए हैं तो ये एक ट्राइबल क्षेत्र है। हाँ, ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन तक कैसे मदद उपलब्ध करा पाते हैं आप लोग? तो इसी के उपलक्ष्य में हमने एक मिशन रखा है। जैसे कि अभी तक हम शहरों में ही जाते थे और हमको ऐसा लगता था कि सिर्फ शहरों में ही, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक, और हमने कुछ फैक्ट्स निकाले तो उसके मुताबिक हमको पता चला कि देश में लगभग 14.5 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग हैं, जिसमें से 90% गरीब लोग गाँव में निवास करते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कहीं ना कहीं, और जिसमें से 14.5 में से 12 करोड़ लोग भूखे सोने को डेली मजबूर है, डेली भूखे सोने को मजबूर है। और कहीं लोग बिना रोजगार के, बिना कपड़ों के, ऐसी स्थिति जीवन यापन करने को मजबूर है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारी ज़रूरत गाँवों में ज़्यादा है। शहरों में काफ़ी लोग मदद कर देते हैं, लेकिन गाँवों में कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज़ों को स्थापित करना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो लोग सोचते हैं, मदद और भावना बहुत कम होती है लोगों के अंदर, अपनी लाइफ जीने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम गाँवों में जाके और लोगों की मदद करें और एक इंसानियत की एक मिसाल कायम करें, और हर जगह, हर घर में दान पात्र का एक सदस्य हो, ताकि किसी भी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत दान पात्र का एक व्यक्ति जाके और उसकी मदद करने आ जाए। कई पॉलिटिकल पार्टियां से जो गरीब तबके के व्यक्तियों तक योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, क्या दान पात्र ऐसे लोगों को शासन की जो योजनाएं जो चल रही है वो उन तक पहुंचाने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करती है, उन तक जानकारियां उपलब्ध कराती है? बिल्कुल, जैसे कि अभी काफ़ी मतलब हमारी जो एजुकेशन ड्राइव चलती है, एंड हम जब जहाँ भी स्लम में जाते हैं वहाँ हमारे सभी टीम मेंबर्स की कोशिश रहती है कि उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। जैसे कि मुख्यमंत्री जी की योजना है, प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास और लाडली बहना योजना, मतलब उनको कहीं ना कहीं वो इससे अभिभूत नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको पता चले, उनको फ़ायदा मिले, थोड़ी राहत उनको मिले। तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को डिलीवर करने की। इसके साथ साथ अब आप क्या जनता से अपील करना चाहेंगे, ये भी आप बता दीजिए। मैं सभी जनता से, पूरे देश भर की जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोग जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा और समाज सेवा में आगे आए, लोगों की सेवा करें। रियली आप जो
देते हैं वो आपके पास लौट के आता है। ये चीज़ मतलब आपके कर्म आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। तो आप जितना अच्छा कर्म करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। और मतलब रियली मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है और मुझे इतनी शक्ति मिलती है, इतने लोगों का साथ मिलता है। तो एक सच्चा मन रखें, एक अच्छा मन रखें और समाज सेवा के लिए आगे आएँ और देश में बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे और आप खुद के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। बस यही संदेश देना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ दान पात्र फाउंडेशन के फाउंडर यश गुप्ता, जिन्होंने बताया कि लोगों की सेवा करके इनको तो खुशी मिलती है। इन्होंने आप लोगों से भी अपील की है कि आप लोगों की सेवा करके देखो, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। कैमरा पर्सन सौरभ बर्मा के साथ सौरभ बर्मा।